सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट की घूसखोरी मामले में सस्पेंड आईएएस अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। एसआईटी निकांत जैन के फोन से कॉल डिटेल, डिलीट की गई चैट्स और फुटेजेस की रिकवरी पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद इन्वेस्ट यूपी के इस मामले की परत दर परत खुलती जा रही है। विजिलेंस विभाग अभिषेक प्रकाश की कमाई, आईएएस बनने के बाद से अब तक उनकी तनख्वाह, भत्ते, इनकम टैक्स रिटर्न और संपत्ति से जुड़े हर पहलू की जांच में जुट गया है। इन्वेस्ट यूपी का अब जिम्मा आईएएस विजय किरण आनंद को दिया गया है। विजय किरण आनंद को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। वहीं मेला अधिकारी महाकुंभ का भी चार्ज उन्हीं के पास रहेगा। अभिषेक प्रकाश को इन्वेस्ट यूपी से हटाए जाने के बाद इस विभाग में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सोलर पैनल के कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी और सरकारी अफसर अभिषेक प्रकाश के बीच में एक नाम फंसा हुआ है, निकांत जैन। निकांत जैन वही आदमी है जिसे घूसखोरी के मामले में पकड़ा गया है, जो अभिषेक प्रकाश के इशारे पर हर काम कर रहा था। अब निकांत की न्यायिक हिरासत को 14 दिन और बढ़ा दिया गया है, यानी अब 22 अप्रैल तक वह जेल में ही रहेगा। सूचना है कि जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, परत दर परत कई नाम सामने आ रहे हैं। जब सबसे बड़ा नाम आईएएस अभिषेक प्रकाश का ही था, जो खुद इन्वेस्ट यूपी के सीईओ और यूपी सरकार में ऊंचे पदों पर रह चुके थे, तो इसमें और भी कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। एसआईटी हर उस संदिग्ध बात को ध्यान से समझ रही है। एसआईटी की टीम ने निकांत जैन की कॉल डिटेल खंगालनी शुरू कर दी है और वहीं से कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि मेरठ के एक शख्स का नाम निकांत जैन के कॉल्स में मिला है, जो अभिषेक प्रकाश का करीबी है। यह शख्स छात्रवृत्ति घोटाले और ईडी की जांच में फंसे एक प्राइवेट कॉलेज ग्रुप का भी हिस्सा रह चुका है। खास बात यह है कि जब अभिषेक प्रकाश पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी थे, तब इस मेरठ वाले शख्स की विभाग में बहुत चलती थी। निकांत के फोन से उसके बीच कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल हिस्ट्री को भी बारीकी से देखा जा रहा है। निकांत जैन का मोबाइल फोन अब फॉरेंसिक लैब में है और ऐसे तमाम बातों को एसआईटी निकालने में जुटी है। जांच टीम को शक है कि उसने कई चैट्स और फोटोज डिलीट कर दिए हैं। टीम इन सब को रिकवर कर रही है। खासतौर पर फेस टाइम और इंटरनेट कॉलिंग के डेटा पर भी टीम की नज़र है, क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादातर डीलिंग इन्हीं ऐप्स के जरिए हुई होगी, जिनसे बिना किसी ट्रेसिंग के कॉल की जाती है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि निवेश के लिए सिंगल डोर सिस्टम पारदर्शी और प्रभावी बनाना होगा। साथ ही उन्होंने इन्वेस्ट यूपी और संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक में कहा कि भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। 20 मार्च को ही सूचना मिलते ही आईएएस अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया था। लखनऊ में डिफेंस एक्सपो की जमीन के घोटाले में भी इनका नाम सामने आया है। अब बिजनेस विभाग अभिषेक प्रकाश की कमाई और संपत्ति से जुड़े हर पहलू की जांच में जुट गया है। उनके आईएएस बनने के बाद से अब तक की तनख्वाह, भत्ते और इनकम टैक्स रिटर्न खंगाले जा रहे हैं। साथ ही जिन जिलों में वो तैनात रहे, वहां चर्चा में आई संपत्तियों का भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। निकांत जैन की कस्टडी बढ़ गई है। आने वाले दिनों में डाटा रिकवरी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। ऐसे में आप अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।